14 दिसंबर 2025 की शाम 6:47 पर ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में एक यहूदी समाज बॉन्डी बीच पे अपना फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मना रहा था। उस फेस्टिवल का नाम था मकुआ। अब होता यह है कि वहाँ पे अचानक से एक पिता और उसका बेटा सजिद अकरम और नवीद अकरम, पिता का एज था 50 और बेटे का एज था 24, ये दोनों अचानक से लंबी लंबी बड़ी बड़ी बंदूकें कंधे पे रख के भीड़ के ऊपर सीधा फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों हुआ है कि भीड़ को लगा कि फटाके बज रहे हैं, आमतौर पे फेस्टिवल में फटाके बजते हैं तो वैसा ही लगा, लेकिन अब हुआ है कि कई लोग नीचे ज़मीन पे गिर गए और फिर भीड़ को पता चला कि वहाँ पे फायरिंग हुई है। हर जगह पे अफरा तफरी मच गई और ऊंचाइयों का फ़ायदा उठा के ये जो दो आतंकवादियों हैं ना, इन्होंने फायरिंग बड़े ज़ोर से स्टार्ट कर दी। अब आता है एक बहुत बड़ी घटना और बड़ी लाजवाब घटना जो एक ऑस्ट्रेलियन साधारण नागरिक ने की है। अब एक स्थानिक नागरिक है जिनका नाम है अहमद अल अहमद। इनको कोई भी फायरिंग की, बंदूक की ट्रेनिंग नहीं है, फिर भी उन्होंने उस हमलावर की बंदूक पकड़कर उसे नीचे गिरा दिया, जिससे लोगों को सुरक्षित निकलने का समय मिला। और इसी दौरान अहमद घायल हुए, उनके हाथ पे और पैर में से 2 गोली लग गई, लेकिन उनकी कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, इलाके को घेर गया और जवाबी कार्रवाई में पिता साजिद अकरम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा नवीद अकरम घायल अवस्था में हिरासत में लेकर अस्पताल भेजा गया। बाद में पुलिस ने हथियारों के साथ संदिग्ध सामान, डिवाइस भी जांच के लिए जब्त किए। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस अभी भी 14 दिसंबर 2025 को बॉन्डी बीच पर हुई घटना की जांच कर रही है। जांच में अब तक यह सामने आया है कि यह हमला आतंकवादी सोच से प्रेरित था और हमलावर आईसिस की विचारधारा से प्रभावित थे। मतलब ये जो हमला था वो एक विचार का था, एक्सट्रीमिज्म का था। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का बॉन्डी बीच बस एक समुद्र तट नहीं है, बल्कि वो एक विचार है। विचार है एक दूसरे पे होने वाले भरोसे का, वो एक विचार है रोजमर्रा की शांति का, और वो एक विचार है खुलेपन का। यह वह जगह है जहाँ अलग अलग धर्मों, संस्कृतियों और देशों के लोग बिना डर के एक ही आसमान और एक ही रेत साझा करते हैं। लेकिन 14 दिसंबर की उस रात जब हनुका की रोशनी यहाँ उम्मीद बांट रही थी ना, उसी रोशनी के बीच आतंक ने दस्तक दी। निर्दोष जाने गई, लेकिन उससे भी गहरी चोट वहां लगी जहां पे एक खुला समाज खड़ा होता है। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों के अनुसार यह हमला यहूदी विरोधी नफरत से प्रेरित था, एक कड़वा सच जो बताता है कि वैचारिक और धार्मिक घृणा आज भी हिंसा का सबसे अंधा रूप ले सकती है। यह सिर्फ एक समुदाय पर हमला नहीं था, बल्कि सह अस्तित्व, बहुलता और साझा नागरिक जीवन पर सीधा वार था। वह भी रोशनी और पुनर्जन्म के पर्व के समय, जिसने इस त्रासदी को नैतिक रूप से और भी भारी बना दिया। दोस्तों, बॉन्डी जैसी सार्वजनिक जगह इसलिए मायने रखती है क्योंकि यह जगह समाज को एक साथ रहने के लिए सिखाती है, और यहाँ पे अनजान लोग आके एक दूसरे से गले लगाते हैं बिना कुछ कहे, बिना सवाल उठाए। और यहाँ पे विविधता सामान्य जीवन का धीरे धीरे हिस्सा बन जाती है। बॉन्डी किसी एक का नहीं, यह परिवारों का है, प्रवासियों का, पर्यटकों का, धावकों का और सर्फरों का। सब एक अनकहे सामाजिक समझौते के तहत एक ही जगह सांस लेते हैं। जब हिंसा ऐसी जगह पे घुसपैठ करती है तो उसका असर शरीर तक सीमित नहीं रहता, वह नजरों को बदल देती है। खुलापन सतर्कता में, अपनापन संदेह में और सहजता डर में बदलने लगती है। ऐसी हिंसा कभी भी आकस्मिक नहीं होती। इसका जो निशाना है वो इंसान नहीं होता, बल्कि एक सार्वजनिक भरोसा होता है। हाल के वर्षों में एंटीसेमिटिज्म, मतलब यहूदी होते हैं ना, उनके प्रति की घृणा, इसका लौटना इससे खतरनाक रास्ते की चेतावनी है जहां नफरत को धीरे धीरे सामान्य बना दिया जाता है और चुप्पी उसे ताकत देती है। भारत का अनुभव बताता है कि आतंकवाद का सबसे गहरा जख्म धमाकों से नहीं, बल्कि बाजारों, बसों, पूजा स्थलों और चौकों में धीरे धीरे मरते भरोसे से बनता है। अब कोई भी हिंसा के बाद प्रतिक्रिया उतनी ही निर्णायक बन जाती है। अब अगर कम प्रतिक्रिया दे दी जाए तो फिर वो उग्रवाद को बढ़ावा दे सकती है, और अगर ज़्यादा प्रतिक्रिया दे दी ना तो फिर वो हमारे खुलेपन को, आज़ादी को खोखला कर सकती है। बॉन्डी हमें फिर वही पुराना लेकिन महत्वपूर्ण सवाल याद दिलाता है कि क्या हम डर के सामने झुकेंगे या फिर हमारे मूल्यों को थामे रखेंगे। ये जो खुलापन होता है ना, फ्रीडम जिसे हम कहते हैं, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान होती है दोस्तों, लेकिन उसके साथ सबसे कठिन परीक्षा भी। असली रक्षा पीछे हटने में नहीं है दोस्तों, असली रक्षा है रोजमर्रा के साहस में। इस विश्वास को जिंदा रखने के लिए दोस्तों कि डर के बावजूद हम एक साथ रहना भी चुन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में आप अपनी राय जरूर दे सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।